नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था बाल विकास की अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और बाल विकास के सिद्धांत। ये दोनों ही चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उनको भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आई होप आप सबने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा और जिसने भी उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास और बात करते हैं अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। याद रखिए कि जो भी टॉपिक आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन में आ रहे हैं वो सभी आपके आने वाले और सब्जेक्ट जो हैं जिसको आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए उसमें आपका बेस बनाएंगे, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या ईवीएस हो। उन सभी में आपके प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपको बेस मिलता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से मिलता है ताकि वो आप आने वाले सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी देखते हैं, मानव, और उन सभी में हमें समानताएं देखने को मिलती है। उनकी जो शारीरिक संरचना है वो बहुत हद तक एक जैसी होती है और इस समानता का कारण क्या होता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण ही ये समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी विशेषताएं या गुण चले आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से, उन्हीं का हस्तांतरण या स्थानांतरण जो है बच्चों में कर दिया जाता है। इधर देखिए जेम्स ब्रेवर क्या कहते हैं, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही अनुवांशिकता होता है। जो भी माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? उनके संतान में हस्तांतरण किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। अब ये स्थानांतरण या संचरण कैसे होता है बच्चे में? जीन्स के द्वारा। जो भी गुण सूत्र होते हैं माता पिता के, उनके थ्रू ये हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि केवल माता पिता के अंदर जो मौजूदा गुण हैं वही बच्चे के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी पूर्वजों से चला आ रहा है, हमारे जो भी दादा दादी, परदादा दादी रहे हैं, उनके थ्रू जो भी अभी तक मिला है पीढ़ी में, उनके गुण भी वो ट्रांसफर होते रहते हैं आगे। आनुवांशिकता के कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं, प्रमुख बिंदु आते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करती रहती है और ये जो है क्रम जो है चलता रहता है। जैसे पहले दादा दादी से मिला बच्चे के माता पिता को और माता पिता से मिला वो बच्चे को, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनुवांशिक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो अनुवांशिक गुणों का जो संचरण होता है इसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। और ये कैसे होता है? ये जीन्स के द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब जो अनुवांशिकता जो है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें भी कि हम किसी के जेनेटिक्स अगर हम चेंज कर दे तो वो पॉसिबल चीज नहीं है, क्योंकि वो बच्चे में एक बार आ गई है अपने माता पिता के द्वारा तो उनको वो बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, हम उसको किसी भी कीमत पे हम चेंज नहीं कर सकते। इस पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता एक कैसा चर है, स्थिर है, अस्थिर है, परिवर्तनीय है, इस तरीके से आता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वंशानुक्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, योग्यताएं आदि सम्मिलित होती है। वंशानुक्रम में ट्रांसफर क्या होता है बच्चे में? जो भी माता पिता के या पूर्व से चली हुई आ रही शारीरिक बनावट है, जैसे आपने देखा शक्लें मिलती है कईयों की बहुत ज्यादा, या फिर जो शरीर का जो कद काठी है वो बहुत मैच होती है, और शरीर की जो विशेषताएं हैं उसमें यही आ गया, आकार जो हो गया उसका, ऊंचाई हो गई, वो सभी योग्यताएं, कुछ स्पेशलिटी अगर पूर्वजों से चलती हुई आ रही है तो वो हमें देखने को मिलती है। जीन्स ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं और गुणों के निर्धारक होते हैं, यानी जो भी योग्यता या गुण व्यक्ति में हमें देखने को मिलते हैं उनके निर्धारक कौन होते हैं, उनका निर्धारण कौन करते हैं? वो सभी जीन्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अनुवांशिकता का बच्चे पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। हेरिडिटी का चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो प्रभाव दो तरीके से बच्चे पे पड़ता है। दृश्य प्रभाव, पहला प्रभाव आता है दृश्य प्रभाव, जो कि
हम देख सकते हैं जैसे शारीरिक रूप से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ना। उसमें कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चे के जो बाल हैं वो हूबहू अपने माता पिता से मिलते हुए हो सकते हैं, या उनकी आंखें मिलती हो सकती हैं, नाक बिल्कुल मिलती हुई हो सकती है। तो जो भी माता पिता के जो भी फीचर्स हैं, या फिर शरीर की ऊंचाई हो गई, और शरीर का दुबला होना या फिर मोटा होना, जो भी शरीर का आकार है उसके अनुसार वो मिल सकता है। जैसे आपने अपने आस पड़ोस में भी बहुत लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिल जाता है जनरली, कि कोई हमें भी बोल देता है कि आप अपने मम्मी की तरह लगते हो या अपने पापा की तरह। तो वही जो प्रभाव है वो दृश्य प्रभाव, शारीरिक रूप से जो देखने में हमें आते हैं। उसके अलावा होता है अदृश्य प्रभाव। अदृश्य प्रभाव कैसे होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। जैसे कि बुद्धि पर प्रभाव और चरित्र पर प्रभाव। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान होता है, और अगर नहीं होता, मंद बुद्धि है, तो बच्चा भी मंद बुद्धि हो सकता है। जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारा टॉपिक एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो कि बच्चों को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे जो हैं वो मंद बुद्धि ही पाए जाते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं। ऐसे ही बच्चे के ऊपर माता पिता के चरित्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी माता पिता अगर अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो भी अच्छे चरित्र का होगा। बहुत सारी की गई हैं केस स्टडीज। जैसे पहली एक केस स्टडी जो हमने ली है वो कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किया गया था, स्टडी की गई थी गॉडार्ड के द्वारा। इसमें क्या था स्टडी में कि एक मार्टिन कैलिकॉक नाम का एक व्यक्ति था जो कि पेशे से सैनिक था, और उसकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी वो मंदबुद्धि और चरित्रहीन थी, और उससे जो थे वंशज चले थे, 480 वंश रहे थे कुल, और उसमें केवल 46 व्यक्ति ही ऐसे थे जो सामान्य व चरित्रवान थे, यानी उनका अच्छा कैरेक्टर था और वो नॉर्मल थे। और उसके अलावा जो भी उनके वंश में रहे व्यक्ति वो सभी के सभी बचे हुए शराबी थे, मंद बुद्धि, रोगी, अपराधी, चरित्रहीन थे वे। तो इस तरीके से उनकी जो अपब्रिंगिंग थी इस तरीके से हुई, क्योंकि उनके माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, जो भी उसके माँ के गुण थे। इसी तरीके से उसकी दूसरी पत्नी थी जो कि सामान्य बुद्धि व सच्चरित्र थी, जिसका चरित्र अच्छा था। तो उसके जो वंश रहे वो 496 वंश कुल चले, और 496 वंश में केवल 5 ही व्यक्ति ऐसे थे जो कि दोष युक्त पाए गए, उनमें किसी प्रकार का दोष था, और बाकी सभी के सभी क्या थे, सज्जन थे, अच्छे कैरेक्टर के थे, अच्छे लोग थे। तो इसी से पता लगता है कि जो माता पिता के जो अंदर का जो चरित्र का प्रभाव है, बुद्धि का प्रभाव है, वो बच्चों पर पड़ता है। इसी के रिगार्डिंग और भी एक स्टडी थी फिशरमैन की। ऐसे ही उसमें उसकी वाइफ जो है उसका चरित्र अच्छा नहीं था, तो उससे आने वाले जो भी वंश था उसका वो प्रभावित हुआ। तो इससे हम देख सकते हैं कि इन स्टडीज से क्या पता चलता है हमें कि जो बच्चा है उसके ऊपर उसके माता पिता के चरित्र का बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। टॉपिक आता है अनुवांशिकता का शैक्षणिक महत्व और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हेरिडिटी। यानी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बालक अपने वंशज के गुणों और विशेषताओं को विरासत में धरोहर के रूप में प्राप्त करता है, इसलिए प्रत्येक बालक में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यही कारण होता है कि बच्चे में अलग अलग गुण हमें देखने को मिलते हैं, उनमें व्यक्तिगत भेद होता है, और उन व्यक्तिगत भेदों को देखते हुए ही हमें उनके आने वाले जो भी कार्यक्रम है, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज उनको करानी है, जो भी उनका पाठ्यक्रम रखना है, वो इस प्रकार का रखना होता है कि वो उनके व्यक्तिगत भेदों को संतुष्ट कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके, हर एक की नीड पूरी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं है कि बालक अपने माता पिता वंश जाति के समान ही सम्मान गुण वाले हो। यह भी संभव है कि बालक में अपने माता पिता वंश जाति के गुणों के विपरीत गुण भी देखने को मिले। ऐसा देखा जाता है, आपने सुना भी होगा अपनी सोसाइटी में कि फलाने के माता पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चे में वो गुण देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है, ये भी संभव है, ये भी अनुवांशिकता के अंदर ही आता है। इसलिए टीचर को अपने मन से ये धारणा नहीं बना के बैठ जानी चाहिए कि माता पिता अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा होगा, या फिर माता पिता अच्छे नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है तो बच्चा भी सुंदर नहीं होगा, या फिर बच्चे के अंदर भी वो विशेष गुण नहीं होंगे क्योंकि माता पिता में नहीं है, यानी कोई टैलेंट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। अपनी तरफ से हमें कोई धारणा नहीं बनानी है, हमें बच्चे के स्वभाव के अनुसार ही काम करना है। बच्चे के अंदर जो भी योग्यताएं हैं उनको हमेशा ही ध्यान रखना होता है हमें, कि हम बच्चे के अंदर की योग्यताओं को देखें, समझे और परखें उनको कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
कि माता पिता द्वारा जो भी अर्जित ज्ञान होता है वो बच्चे के अंदर भी आए, ये जरूरी नहीं होता। जैसे अगर किसी बच्चे के माता पिता जो है वो डॉक्टर है तो उनका बेटा या बेटी भी डॉक्टर हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और अगर कोई मजदूर है तो मजदूर का बेटा मजदूर, ये जरूरी नहीं है। तो क्योंकि माता पिता ने वो ज्ञान अर्जित किया है, वो उनके वंशज से नहीं चला आया है, तो इसीलिए वो गुण है बच्चे में ट्रांसफर जो नहीं होता है। तो यही हमें देखना है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट पेरेंट्स की संतान है तो जिनके माता पिता बुद्धिमान है तो उनका बेटा भी बहुत बुद्धिमान होगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि माता पिता बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के होते हैं, उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के अंदर वैसा नहीं पाया जाता है। तो ये भी संभव है। तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बच्चे के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़े। एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा ही बच्चे के अंदर की योग्यताओं को समझे, देखे और उसके अनुसार ही उसके बारे में कुछ डिसीजन ले कि हम उसको और कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें शिक्षा में मदद करते हैं। आनुवांशिकता का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने कुछ नोट्स लिए हैं, नोट्स बनाए हैं कि आपको ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो। कई बार कुछ चीज़ों को लेके मिसकंसेप्शन होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि विरासत में मिलने वाले जो भी गुण हैं या विशेषताएं हैं वो माता पिता के गुण या विशेषताओं के जैसे ही हो, वो किसी अन्य पूर्वज के जैसे भी हो सकते हैं, यानी पहले के जो भी उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जैसे गुण भी बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा हमें यही नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि जो भी माता पिता के गुण हैं केवल वही बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माता पिता के प्रयास के द्वारा अर्जित की गई रुचि ज्ञान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास के द्वारा जो भी अर्जित की गई रुचि या ज्ञान होती है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। रीजन क्या होता है इनका? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले गुण या विशेषताएं केवल वही होती है जो भी वंश के द्वारा पहले से ही ग्रहण करी जा चुकी होती है। केवल उन्हीं गुण या विशेषताओं का बच्चे के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि अगर किसी माता पिता का संगीत में बहुत ज्यादा रुचि है, उसने अगर बहुत ज्यादा रुचि अर्जित की है तो वो और संगीतज्ञ है वो, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी है वो सेम क्वालिटी का होगा, उसके अंदर सेम क्वालिटी आएंगी। उसको एक विशेष प्रशिक्षण में रख के हम उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको और पॉलिश कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता अगर बहुत अच्छे सिंगर है तो बच्चा भी होगा, या फिर कोई ऐसा ज्ञान जो माता पिता ने अपने प्रयास से अर्जित किया है वो ही अगली पीढ़ी में हमें देखने को मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो कि आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। ये अब आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम वातावरण के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वातावरण क्या होता है हमारा और बच्चे के वृद्धि और विकास को वो कैसे प्रभावित करता है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।